तनी कहिए बांदी से जब इशारा किया कि हमारे महाराज को बुला करके घर में ले आ, उसी समय दोस्तों अरे धीरे धीरे बांदी चले भैरी दद पवन चलन पे पामरे दद चपकन पे करके महाराज से कहा कि आपकी रानी घर में बुलवा रही है, इसलिए तुम हमारे साथ शीघ्र चलो। तो ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों महाराज हेमांचल जब आंगन में गए हैं तो रानी ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठाला और पूछने लगी, श्रीमन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, गिरजा को मैंने बहुत समझाया और गिरजा समझाने से नहीं मान रही है और वन में जाने की जिद ठाने हैं। तो जवाब दिया कि इसे ना रोको, वन में जाने दो। कैसे जाने दो? क्यों? अरे बेटिया बिन नाय रे रहूंगी, सजना करके मैना कहने लगी, श्रीमन गिरजा के अलावा मेरा इस घर में कोई नहीं है, भला गिरजा के भला इस आंगन में कैसे जीना होगा, और गिरजा को अगर कोई जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो हेमांचल ने कहा, देखो मैना किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं होता। इस बात को तो बाबा नारद ने पहले ही कहा था कि गिरजा सियानी हो जाएगी तो वन में जाएगी, इसलिए तुम मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। हेमांचल ने समझाया, मैना हेमांचल ने कही, कड़ो कर ले अपनो हियो, दले उस सब्र में गांठ जन्म नहीं बिटिया ने लियो। लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो रे, लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, सोई हुई के मिटे नहीं कोई मिटबैया देखो। अरे कहूँ क्या कहीं न जाती है, और होनहार बलवान भाई मैं बिन जाती है, और सबसे ले आती सच बिटिया बन को चल दी।
और ये कहा है कि मैं ना बाबा नारद इस बात को पहले ही कह गए थे, इसलिए तुम इसे वन में जाने से न रोको और इसे जाने दो। समझाने के बाद में दोस्तों गिरजा को कलेजे से लगाया और समझाया, बेटी गिरजा, अगर तुम्हारा जंगल में जाने का विचार है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और तुम वन में जाओ। गिरजा जो थी वो सबसे आज्ञा मांगने के बाद वन के लिए जब गई हैं और वन में पहुंच करके गिरजा ने भोले बाबा के नाम की है अटल समाधि लगाई। जंगल में जाकर के बेटी गिरजा ने सब देवताओं को छोड़ करके भगवान भूतनाथ के नाम की तपस्या करना शुरू कर दी। भोले शंकर के नाम की है अटल समाधि लगाई। बैठे बैठे बन के बीच में बरसे दही मिठाई। समाधि लगाए बैठी तत्काल बन के बीच गिर जाने में बिताए गए 12 साल। भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है। भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है। भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है। भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या जब करने लगी हैं गिरजा उस जंगल में बैठ करके, तो 12 साल यूं ही बैठी नहीं और बरसे सी जब गुजरने लगी हैं इन्हें तपस्या करते करते, तो एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। सप्तऋषियों ने देखा कि जरा सी लड़की और तपस्या रूपी अग्नि में अपने शरीर को जला रही है। गिरजा के नजदीक आए, एक प्रश्न पूछा, गिरजा तुम हेमांचल की कन्या हो? हाँ। बुरा न लगे तो एक बात कहें, बोलो। सप्तऋषि पूछने लगे कि गिरजा, बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? किस फल को इतनी व्याकुल हो? किस कारण किसे मनाती हो? सप्तऋषि कहने लगे गिरजा, बोले गिरजा तप ज्वाला में कोमल अंग जलाती हो। किस भल को इतनी व्याकुल हो? किस कारण किसे मनाती हो? सप्तऋषियों ने पूछा है, बेटी गिरजा, इस तपस्या रूपी अग्नि में अपने कोमल शरीर को क्यों जला रही हो और किनके नाम की तपस्या कर रही हो? गिरजा, अरे दीजो तुम भेद बताई, ना कर रही हो जो शरीर जला